अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अभी सुबह 9 बजे का टाइम है और यूसुफ ऑफिस थोड़ा लेट जाते हैं, 9 बजे तक जाते हैं। तो अभी यूसुफ ऑफिस चले गए और बच्चे भी कॉलेज से वैसे तो ऑफ हो चुका है, एकेडमी जाते हैं। अभी तक ईमान तो सो रही है। तो अभी मैं उठी हूँ। जब सारे चले जाते हैं तभी तो असल काम जो हाउस वाइफ का होता है उस वक्त शुरू होता है। तो जब सारा दिन काम करते करते थक जाते हैं ना, तो शाम को थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। तो जब हस्बैंड आते हैं तो सबसे पहला ये सवाल होता है, आपने किया क्या है? तो ये वाला सवाल जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा शायद दुखता है, मेरा ख्याल है। तो अगर आप में से किसी के साथ ये सवाल होता है तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आपके हस्बैंड जब आप सारा दिन काम करके थकी हारी बैठी होती हैं तो जब आपके हस्बैंड आते हैं तो आप वो पहला ये सवाल करते हैं, आपने किया क्या है? तो कैसा रिएक्शन होता है इस पे मुझे ज़रूर बताना। और बातों बातों में मेरा जो बेड है उसकी सारी चीज़ें क्लियर मैंने कर दी हैं और उसको साफ़ करके मैंने उसको बिछा दिया। कल मैंने बेडशीट चेंज की थी, आज मैं चेंज तो नहीं करूँगी, वैसे ही साफ़ करके इसके लिए सलवटें वगैरह निकाल के अच्छे से झाड़ती हूँ मैं रोज़ाना। तो उसके बाद फिर उसको मैं बिछा लेती हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा कमरा नीट एंड क्लीन हो गया। अभी मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँगी। वैसे एक बात है, ज़िंदगी कोई चाय का कप थोड़ी है, एक चमचा शक्कर मिला के जायके की तलखी को दूर कर दिया जाए। ज़िंदगी को तो उम्र के आखिरी लम्हे तक घूंट घूंट पीना पड़ता है, चाहे तलखी कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। इतनी ज़्यादा मुश्किल बेचारी हाउस वाइफ की ज़िंदगी होती है और आप लोग आते ही कहते हो आपने किया क्या है। सारा दिन सच्ची में इतना ज़्यादा काम होता है, बहुत ही इंसान थक जाता है। अभी बस 5-15 हो गए तो मेरे हस्बैंड अभी एकदम से आने और ये कहते हैं जब मैं आता हूँ तब तुम काम करती, आगे पीछे क्यों नहीं कर रही होती है। तो अभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो उनको मैंने वेलकम किया है और अभी जाके वो बैठेंगे। आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और उनके लिए सबसे पहले मैं पानी बनाऊंगी, नींबू पानी बना रही हूँ उनके लिए। जब वो आते हैं तो मैं उनके लिए नींबू पानी ज़रूर बनाती हूँ। सबसे पहले पहले होता था कि मैं सबसे पहले बातें करना शुरू हो जाती, आज क्या हुआ, कैसा दिन कैसा गुजरा और ड्यूटी में क्या क्या हुआ, ये वो। वैसे तो वो ड्यूटी कोई बात मुझे बताते नहीं हैं ये तो वैसे पूछना एक आदत होती, बीवियों की तो आदत होती ना, आज क्या क्या हुआ। तो वही बस वो मैं बीवियों की तरह पूछती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पानी पिला लेती हूँ। अभी मैं अपने लिए तो संदल वाला शरबत वो डाला है, लेकिन ये मैंने पिया था तो इतना अच्छा नहीं लगा। लीमू डाल के तो ये अच्छा, वैसे ये अच्छा लगता है लेकिन फ्रेशनेस का एहसास भी होता है। लेकिन ये लीमू डाल के तो उसमें मैंने डाले, मैंने कहा शायद अच्छा लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट टाइम नहीं पीऊँगी मैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अभी हम बैठेंगे और मैं भी पीऊँगी साथ, और साथ साथ गपशप होगी और सारा दिन की रोदात जो होगी वो मैं पूछूंगी। अभी तो मेरा पूछने का हक है क्योंकि मैं पानी लेके आई हूँ आज।
और आज सारा दिन काम करते करते गुजर गया, क्योंकि बर्तन भी धोए और आज कपड़े भी, मशीन भी मैंने लगाई और उसके बाद सारे काम वाम कर लिए, लेकिन आटा भी गूंदने वाली रह गया और सब्ज़ी भी बनाने वाली अभी है। अभी मैं यूसुफ का जो यूनिफॉर्म है वो हैंगर पे लगा के रख लूँगी और दूसरे कपड़े जो हैं वो निकाल के दे दूँगी, वो चेंज कर लेंगे। और अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो सबसे पहले मैं आटा गूंद के रख लूँगी, और आटा गूंदने से क्यों पहले इसीलिए गूंद लेती हूँ क्योंकि जब तक मैं सब्ज़ी बना लूँगी तब तक ये सेट हो जाएगा, तब मैं उसके बाद मैं इसकी रोटी बना लूँगी। वैसे तो मैं फ्रोज़न सब्ज़ी निकालूंगी और वही बनाऊंगी। उसके लिए प्याज मैंने कभी फ्रीज़ नहीं किए, प्याज और आलू जो होते हैं वो फ्रीज़ नहीं करती। दूसरी सारी सब्ज़ियां जो मिक्स सब्ज़ी करके मैं काट के फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। मेरे जैसे जो लेज़ी लोग होते हैं वो ये कर लें तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए आसानी हो जाएगी। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लो और सब्ज़ियाँ काट के फ्रीज़ करके रख लो। जब भी आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आप सब्ज़ी बनाओगे उसके बाद सालन बनाओगे, आप वही निकालो और जल्दी जल्दी बना लो। और इससे ज़्यादा बड़ी शॉर्टकट तो कोई भी नहीं होगी। अगर वैसे शॉर्टकट का जो होता है, शॉर्टकट में हमेशा सोचती रहती हूँ कि कौन सा ऐसा काम जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में हो जाएगा, तो ये मैं सोचती रहती हूँ। तो फिर मैं करने की कोशिश भी करती हूँ, कभी कोई हो जाता है कभी नहीं होता। तो इससे ज़्यादा बड़ी शॉर्टकट अगर आपके जहन में हो तो प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप जब कमेंट करके मुझे बोलते हो तो मुझे इतना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप यकीन करें, आपके कमेंट मुझे एनर्जी देते हैं और मुझे इतना ज़्यादा आपका प्यार मिलता है, तो प्यार से खून कहते हैं बढ़ता है, एनर्जी भी आती है। अब बातें छोड़ती हूँ और जल्दी जल्दी मैं अपना सब्ज़ी जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि यूसुफ को आज बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई। वो आजकल बाहर से खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे। वो कहते हैं मैंने ऑफिस में कुछ नहीं खाना, तो अब जल्दी जल्दी बना लिया करो। तो अभी मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी, क्योंकि वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये जल्दी जल्दी बना के लेके आए और मैं खाऊं। उनको भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी सब्ज़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो हमारा साद अज़ीम है उसको सब्ज़ी तो कभी भी पसंद ही नहीं रही ना। आज मैं देसी घी डालने वाली हूँ सालन में। तो सब्ज़ी मेरी सारी कट के तैयार हो चुकी है और साथ ही अदरक लहसुन भी मैंने बाहर रख लिया कि थोड़ा सा फ्रीजिंग उसकी नीचे आ जाए। और मैं फ्रीज़ किया हुआ जो होता है वो 10 मिनट के लिए पहले निकाल के रख लेती हूँ, फिर छुरी की मदद से उसको निकाल के मैं डाल लेती हूँ। दूसरों को इज़्ज़त देते हैं असल में खुद इज़्ज़तदार होते हैं। जो लोग दूसरों को इज़्ज़त देते हैं असल में खुद इज़्ज़तदार होते हैं, क्योंकि इंसान दूसरों को वही इज़्ज़त देता है जो उसके पास होती है। जो इंसान जैसा होता है वैसी ही वो इज़्ज़त करता है, वैसा ही वो जवाब देता है। लेकिन मेरे व्यूवर्स इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे कमेंट करते हैं कि मुझे तो इतना ज़्यादा खुशी होती है। मुझे कभी भी
ऐसा नहीं लगा कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। आप सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और आप लोगों की प्यार की वजह से ही मैं अभी तक मैं वीडियोस बना रही हूँ, वरना मैं कब की वीडियो बंद कर चुकी होती। आपका प्यार मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। ऐसे लगता है जैसे आप मेरे बिल्कुल फैमिली मेम्बर हो, फैमिली मेम्बर की तरह हो, मुझे ऐसे ही लग रहा होता है। तो अगर आपके पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ हों तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। अभी मैं अपनी अम्मी अब्बा से बात करूँगी, क्योंकि रोज़ाना मैं बात करती हूँ उनसे, चाहे मैं जितनी भी बिज़ी क्यों ना हूँ। अपने माँ बाप का, अपने वालिदैन का ज़रूर ख्याल रखिएगा, रखना चाहिए, क्योंकि वो जब दुआ देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हो। प्लीज़ आप अपने माँ बाप, अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त किया करो, और अपने वालिदैन से थोड़ा लम्हा निकाल के 5 मिनट के लिए उनसे फ़ोन पे बात कर लिया करो, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो राह देख रहे होते हैं कि काश हमारे जो बच्चे हैं हमसे रब्ता करें, हमसे रोज़ाना बात करें। वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वालिदैन से एक थोड़ा सा लम्हा निकाल के ज़रूर बात कर लिया कीजिए। उनके दिल खुश हो जाता है और हमें भी दुआएं मिलती है, और हम भी बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं जब हमारे वालिदैन हमारे लिए वो दुआ करते हैं, तो हमें हर 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 मोड़ पे कामयाबी मिलती है। और मेरा सालन इस तरह बातों ही बातों में पक चुका है, और अभी रात का टाइम हो चुका है, और हम जा रहे हैं खाना वाना खा के। तो उसके बाद हम जा रहे हैं ईमान को लेने और अज़ीम को लेने के लिए जा रहे हैं। और 9 बजे, रात 9-10 बजे उनकी एकेडमी ऑफ होती है, तो हम उनको लेने के लिए फिर जाते हैं। हम दोनों ही जाते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी हम लोग जाते हैं, डेली जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए भी। और हम रात को फिर ज़्यादातर हम इकट्ठे ही काम करते हैं। जब यूसुफ वापस आते हैं तो हम इकट्ठे ही फिर जाते हैं जहाँ भी जाना होता है। और मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।